माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है, आदिम जाति विकास मंत्री महोदय जी से मेरा प्रश्न ये है कि बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र पंडरिया के अंतर्गत एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में किसानों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में की अवधि तक के कितनी सामग्री वितरण की गई है। अध्यक्ष महोदय, इसमें अगर आप परिशिष्ट देखें तो इसमें सभी लगा दिया गया है जी। उसमें आप एक बार देख लीजिए। इसमें सवाल ये है अध्यक्ष महोदय कि जो 3 साल की जो 3 साल का जो समय है 2020-21 से लेकर के अभी तक जो समय है, अगर उसमें वितरण की बात करते हैं तो सिर्फ 18 बंडल जो पाइप से उसका वितरण हुआ है। सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि जो टारगेट था कितने ही सामग्री का वितरण था, क्योंकि इसमें जो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें सिर्फ 8 बंडल पाइप का ही वितरण किया गया है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम इसकी जानकारी देंगे कि रुपये का टारगेट हमारा इतना ही था या हमने टारगेट अचीव नहीं किया है, या बजट का जो प्रावधान था उसमें किस तरीके से था, या फिर इसके प्रचार प्रसार नहीं हो पाया कि सामग्री सिर्फ 8 बंडल ही 3 सालों में वितरण हुई है। जाति और अध्यक्ष महोदय, ये राशि परियोजना मद की है। आचार संहिता के पहले एक क्लस्टर वाइज हितग्राहियों की चयन सूची जारी होती है, तो उसके आधार पे जो परियोजना से जो तय हुआ था, उसके आधार पे जैसे कि ये मही डबरा के 2, ग्राम दमगढ़ के 3 तथा ग्राम छिरछा के 3 कुल 8 हितग्राहियों को एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना गोरेला से सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु सिंचाई पाइप का वितरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो इतना ही था। बाकी माननीय जो सदस्य होते हैं उनके प्रस्ताव के आधार पे ही परियोजना जो है अपना प्रस्ताव वहाँ रखता है, और आपकी ही उपस्थिति से, माननीय सदस्यों की ही उपस्थिति में वो क्लस्टर वाइज उनका जो प्रस्ताव आते हैं उसकी स्वीकृति की जाती है अलग अलग, कि किसी का पाइप का विस्तार का काम है, किसी का बोरिंग का काम कहीं करना है। तो इस तरह के काम छोटे छोटे लिए जाने का है महोदय। और बहुत बड़ा इसके बावजूद अगर कोई प्रस्ताव हो, कोई बात हो आपके संज्ञान में, तो निश्चित ही आप दे दीजिए, उस पर हम विचार करके उस पर कार्रवाई भी करेंगे, और स्वीकृति के योग्य होगा तो हम स्वीकृति भी। ठीक है, धन्यवाद। श्री लकेश्वर बघेल चंदास जी का प्रश्न करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के संबंध में मंत्री जी को क्वेश्चन करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट 4 में बताया गया है कि मंत्री महोदय, सभी भूखंड 30 वर्षीय पट्टे पर दिए गए हैं। इसमें से 1993 के पश्चात दिए गए पट्टों को छोड़कर सभी पट्टों की अवधि 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि लीज की 30 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात क्या पट्टों का नवीनीकरण और दरों में क्या पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है? यदि नहीं तो क्यों नहीं किया गया, और कब तक किया जाएगा? ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। क्यों? आपको तो ठोका टाकी का मेडल मिलना चाहिए। चरणदास जी महंत वाला क्वेश्चन, उसके बदले में इन्होंने प्रश्न करना है। जी सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर विकास प्राधिकरण की पंडरी में कुल 121 एकड़ भूमि थी। पंडरी स्थित प्राधिकरण की भूमियों के विक्रय पट्टा और दरों की जानकारी पूरा चार्ट बनाकर उपलब्ध करा दी गई है, और जो प्राधिकरण की पंडरी स्थित जो 5 एकड़ 70 डिसमिल की भूमि थी, लगभग 23,082 वर्ग मीटर की, उस पे मल्टीप्लेक्स कम सिटी सेंटर का निर्माण डेवलपर मेसर्स गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसकी लागत 129 करोड़ रुपए है। चलिए प्रश्न करिए कोई जी, और प्रश्न करिए, आप करिए प्रश्न। जी, तो मल्टीप्लेक्स कम सिटी सेंटर का निर्माण डेवलपर मेसर्स गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया था। क्या यह कंपनी दिवालिया हो चुकी है
और क्या इसके कारण ऋण दाता बैंकों के सिटी मॉल नीलामी कर दिया है? यदि नीलाम कर दिया गया है तो किसने लिया तथा कितने में लिया? जी अध्यक्ष महोदय, उक्त कंपनी एनसीएलटी दिवालिया हो चुकी है और एनसीएलटी में वो कंपनी ये इस कंपनी के मैटर को लेकर गए थे और उसके पश्चात जो एक दूसरी कंपनी इसको ले चुकी है अध्यक्ष महोदय, उसका नाम मैं बता दूंगा माननीय सदस्य को, और एनसीएलटी के माध्यम से उसने लिया है और उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और नई कंपनी को ट्रांसफर हुई है। उस कंपनी का नाम अध्यक्ष महोदय आरडीबी रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने एनसीएलटी में जाकर के उसको लिया है अध्यक्ष। चलिए, और कुछ पूछना हो तो जी। संतुष्ट है तो बैठ जाइए। नहीं, संतुष्ट नहीं है, और भी कुछ है नहीं। पूछ लीजिए। न्याय यात्रा चल रही माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विषय पूरा राहुल गांधी जी तक जाएगा। चलिए, धन्यवाद। और दिल्ली तक पहुंच गए, चिंता मत करा। मैसर गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तथा रायपुर विकास प्राधिकरण के मध्य निष्पादित अनुबंध की शर्तों के अनुसार कितना निर्मित क्षेत्र प्राधिकरण को प्राप्त होना था और कब प्राप्त हुआ और इसका प्राधिकरण ने क्या उपयोग किया है? जी अध्यक्ष महोदय, रायपुर विकास प्राधिकरण को उक्त सिटी सेंटर मॉल से 41,51,00,000 रुपए की राजस्व प्राप्ति जो एक मुश्त होनी थी वो हुई है, और उसके अलावा लीज रेंट जो ग्राउंड रेंट है वो 2,66,53,315 रुपए एनुअल प्राप्त होता है। तो ये रेगुलर बेसिस पे 2,66,53,315 रुपए प्रति वर्ष की हिसाब से प्राप्त होता है, और जो शुरुआती दौर में जो उनका एग्रीमेंट था उसके अनुसार 41,51,00,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। आरडीए के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिए जो उनके बॉडी और उनकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार इस पैसे का खर्च किया जा रहा है। ठीक। आपने लिखित उत्तर में ये बताया है कि वर्तमान में सिटी सेंटर मॉल के कारण प्राधिकरण को कोई लेनदारी नहीं है। हमारी जानकारी के अनुसार नगर पालिका निगम रायपुर से प्राप्त भवन निर्माण अनुज्ञा का उल्लंघन करके यदि निर्माण करने के कारण रायपुर विकास प्राधिकरण का पर लगभग 18 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई गई थी। पेनाल्टी की यह राशि वास्तव में कितनी और उसका कितना भुगतान प्राधिकरण को के द्वारा कब किया गया? इसके अतिरिक्त क्या 95 लाख रुपए संपत्ति कर भी देय है? क्या दूसरा क्वेश्चन, क्या रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा भूखंड का विक्रय नीलामी के जरिए किया गया था कि यदि हाँ तो कब तक कितने भूखंडों का किन किन दरों पर विक्रय किया गया था? अध्यक्ष महोदय, जो एनसीएलटी का जो डिसीजन है उसमें मेसर्स गुप्ता से आरडीबी इंफ्रा को जो शिफ्ट हुआ है उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की गई उसको आरडीबी इंफ्रा ने पूरा किया है। और माननीय सदस्य जी ने जो पूछा है कि आखिर इनको नगर निगम से क्या लेनदारी है, अगर ऐसा कोई विषय है तो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं उसे पता करके माननीय अध्यक्ष महोदय जी को कल तक। चलिए, बहुत अच्छा। प्रश्न क्रमांक 8। मामला ऐसे लगता है किसी बचाने का है, ऐसा तो साजिश नहीं है। मान ये तो मैं जो उत्तर आए है संतुष्ट नहीं है, लेकिन कोई किसी आदमी को बचाने के लिए इस प्रकार से आपने उत्तर दिया है, ये संतुष्ट नहीं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 8 श्री धर्मलाल